मेरे प्यारे भाई बहनों, एक हम ऐसा संदेश लेके आए हैं, एक ऐसा वचन लेके आए हैं कि जो आप सुनोगे और सचमुच आपके अंदर एक उमंग आएगा। ये संदेश नौजवानों के लिए है, हम जैसे यंग लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्लस उनको ये नहीं पता है कि हमें करना क्या चाहिए। प्रभु कहता है कि तू मेरे राज्य की खोज कर तो तुझे संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हमें और आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आज हम और आप कहाँ और किसकी खोज कर रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जिसे सच्चाई पता है वो सत्य को खोज रहा है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। देखते हैं हम एक वचन, सब उपदेशक अध्याय 11 वचन नंबर 9। जवानों को सलाह, हेडिंग है जवानों को सलाह। हे मेरे जवान भाइयों, आप अपने मन को फिरा लो और तुम यीशु मसीह के पास आ जाओ। तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं मेरा प्रभु देने की ताकत रखता है। उसका नाम यहोवा राफा है, यहोवा निरस्सी है। उसने कहा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जवानों से परमेश्वर कह रहा है, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि तू अपनी जवानी में मनमानी कर, आनंद कर, मगन हो और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये आंख की दृष्टि आपकी जो है ना परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकती है जब तक कि नजर को हम झुका कर नहीं चलेंगे। हालेलुया। जवानों को अपनी आंखों से बचना है, अपने मन की मनमानी से बचना है। और जो बंदा अपने मन की मनमानी से और अपने आंखों की अभिलाषा से, अपनी जीविका के घमंड से बच गया, वो यहोवा के भवन में प्रवेश करने वाला है, जैसे दाऊद ने प्रवेश किया। वो 16 साल की उम्र में गोलियत को हराया। तुम भी वही योद्धा हो कि 16 साल की उम्र में तुम एक कंपन लाने वाले हो। किस पे? पृथ्वी पे। यीशु मसीह के जब चेले चलते थे ना, लोग उन्हें देखते थे तो क्या कहते थे पता है? कहते थे ये पृथ्वी को उथल पुथल करने वाले लोग हो। वही हम और आप हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आपके साथ परमेश्वर की वाचा है, आपके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, यहोवा सनातन परमेश्वर है, वह न थकता है न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वे थके हुओं को बल देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते हैं, जवान तो ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे, थकित न होंगे। हालेलुया। आप वो बल पाने वाले हो, आप कभी थकने वाले नहीं हो। आप उकाब के तरह आसमान को फतह करने वाले लोग हो। यीशु मसीह में आने वाला व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, लूजर नहीं हो सकता है, वो कमजोर नहीं हो सकता है। अपने आप को एक पावरफुल समझो, अपने आप को एक ब्लेस्ड समझो। कब? आपको दानियल की तरह बनना पड़ेगा। दानियल एक जिद्दी पुरुष था। पता है उसने क्या किया? 21 दिन प्रार्थना वो ऐसे नहीं किया। उसने कहा कि परमेश्वर, जब तक तू उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तेरी प्रार्थना करता रहूंगा। जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा तब तक मैं तेरी प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। अब वो क्या करता है पता है? अब वो प्रार्थना करने के लिए जाता है, अपने घुटने को टेक देता है यहोवा के सामने। 1 दिन हो जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, उत्तर नहीं आता है। 5 दिन हो जाते हैं, उत्तर नहीं आता है। 10 दिन हो जाता है, उत्तर नहीं आता है। लेकिन दानियल रुकता नहीं है, प्रार्थना करते रहता है, करते रहता है। लेकिन क्या होता है पता है? वो जो स्वर्गदूत परमेश्वर तो पहले दिन ही रिलीज कर दिया था दानियल के संदेश के लिए, दानियल से बात करने के लिए, लेकिन उस स्वर्गदूत को शैतान रोक दिया था।
उसी प्रकार हम और आप प्रार्थना करते हैं, हमारे हमारे दिव्य दूतों को, हमारे स्वर्गदूतों को वो आसमान में रोक दिया जाता है, लेकिन आपकी प्रार्थना की पावर जितनी गहराई में जाएगी, जितना तुम गहराई में अपनी नींव को खोद के ढालोगे, उतने ही तुम एक वो योद्धा बनोगे कि वो योद्धा के सामने शैतान भी खड़ा नहीं रह सकता है। तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लोगे यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवानों, आपको लिए सलाह है, आपकी जवानी को व्यर्थ मत करो, अपनी जवानी को इधर उधर भटकने मत दो। आने वाले समय में तुम एक बड़े बड़े पुलपेट को हिलाने वाले हो, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़ेलूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उड़ेलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप जवान हो और मैं भी कहता हूं कि मैं भी जवान हूं, क्योंकि जवानी में ही आपको अवसर मिलते हैं, जवानी में ही आपको मौका मिलते हैं कि परमेश्वर को जितना हो सके तुम प्रसन्न करो। जवानी में आपके घुटने 3 घंटा टिकेंगे, लेकिन बुढ़ौती में 3 घंटा नहीं टेक पाओगे। इसलिए परमेश्वर जवानों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जवानों को खोज रहा है कि एक बड़ा मिराइकल खड़ा करे, एक बड़ी बेदारी लाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका समय आ चुका है। मेरे दोस्तों, आपका समय आ चुका है। तुम दानियल के लिए तरह प्रार्थना करो, जैसे दानियल को 21 दिन में स्वर्गदूत दर्शन दिया और 21वें दिन उसे संदेश मिला, क्योंकि उस शैतान का बाड़ा उसने अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, अपने अपने जो खूब गहराई वाली उसने प्रार्थना किया, उसके द्वारा उसने शैतान के बाड़ा को तोड़ दिया और स्वर्गदूत आसानी से उसके पास आया। और जब स्वर्गदूत आया तो उसे संदेश पे संदेश देता गया। हालेलुया। उसी प्रकार आपके कई सारे संदेश स्वर्ग में रखे गए हैं, आपके कई सारे वरदान स्वर्ग में रखे गए हैं, कई सारे अभिषेक आपके स्वर्ग में रखे गए हैं। आप उसे खोलने के लिए उसकी कुंजी लेनी पड़ेगी, उसकी चाबियां लेनी पड़ेगी। हालेलुया। वो आपको जब की मिलेगी तो आपका कैसा भी लॉकर हो, सब लॉकर को खोलने के लिए आप तैयार हो। उसने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूँ, तो जिसे चाहे उसे प्रवेश करवा सकता है। हालेलुया। वही स्वर्ग की कुंजी हमें और आपको भी परमेश्वर देना चाहता है कि आप जिसको सुसमाचार सुनाओगे, जिसको आप संदेश दोगे, उसके लिए स्वर्ग खुल चुका रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको कोई ऐसा संदेश देने के लिए बुला रहे हैं, बहुत से ऐसे फास्टर बुला रहे हैं। यंग मीटिंग होती है, यूथ मीटिंग होती है, क्यों होती है? रिवाइवल मीटिंग होती है, क्यों होती है? उनको अपने सेवकों को क्या बनाना है? धधकती आग। उसके वचन में लिखा है कि मैं स्वर्गदूतों को पौन अपने सेवकों को धधकती आग बना रहा हूं। परमेश्वर हमें और आपको धधकती आग बना रहा है। आने वाले नौजवान जो परमेश्वर के लिए वफादार हैं, परमेश्वर के लिए होनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, वो आने वाले समय में वो पृथ्वी को हिलाने वाले बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। परमेश्वर में एक धन्यवाद बोला गया भी वो व्यर्थ नहीं होगा। आपका एक बीज भी बोया हुआ व्यर्थ नहीं होगा। वो एक बीज बोओगे, आने वाले समय में एक मुट्ठा फल लाने वाला है। हालेलुया। आप जितना बोओगे उतना काटोगे। उसके वचन में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। हालेलुया। यही तो है उसका राज। उसका राज कोई जानता नहीं है। और बोना 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से होता है। पहला, जो अपने समय को बो रहा है। दूसरा, उसने अपने 10वां अंश को बो रहा है। तीसरा, वो अपनी कलसिया को दे रहा है। यदि ये तीनों टाइम को वो अपने जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कर लिया, तो समझ जाना वो एक रिवाइवल है, वो खुद एक तलवार है, वो खुद एक धधकती आग है, वो खुद एक ज्वाला है। उसके अंदर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह के वस्त्र से लोग चंगे होते थे, पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, पौलुस के रूमाल से लोग चंगे होते थे। वही सामर्थ हमारे और आपके अंदर है। यस, बस उसे जगाने की जरूरत है। जगाओ जगाओ जगाओ। यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। वो इसीलिए तो जगा रहा है कि मेरे आने वाले सेवक साधारण नहीं रहे। एक वचन हम और देखते हैं, लास्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना
अध्याय 1 वचन नंबर 14। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हालेलुया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये प्रभु वाले लोगों के लिए ही है। ये जो बेदारी लाने का काम है, ये प्रभु वाले लोगों के लिए ही है। ये उसी नौजवानों के लिए है जो नौजवान आज भटक गए हैं, अपने मन की अभिलाषा को पूरी कर रहे हैं, अपने जीविका के घमंड पे चल रहे हैं। उनके लिए ये संदेश है कि परमेश्वर कह रहा है कि हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। जो आदि से है, जो उत्पत्ति से है, जो सृष्टि के रचने से पहले है, उसे आप जान गए हो। उस यीशु मसीह को आप जान गए हो। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप जान गए हो तो उसे पीछे मत भागो। प्रभु कह रहा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। हे जवानों, तुम बलवंत हो। कहता है ना, तरुण थकते और श्रमित होते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जवान ही तो ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन जो जवान यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाब के समान उड़ेगा, दौड़ेगा, श्रमित न होगा, चलेगा, थकित न होगा। ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम अपने अभिषेक पर ध्यान दो और ये मसा को जाने मत दो। ये जो आपके ऊपर अभिषेक हुआ है, अभिषेक को जाने मत दो। आने वाला समय बड़ा कठिन समय है, लेकिन जो जवान अपने घुटने को यहोवा के सामने टेक रहा है, यीशु के सामने टेक रहा है, सचमुच लज्जित नहीं होने वाला है। आने वाले समय में बड़े बड़े मिराइकल, बड़े बड़े डिलीवरेंस, हीलिंग्स और छुटकारे को देखेगा यीशु के नाम में। और मुझे विश्वास है कि जो नौजवान अपने प्रभु के लिए बो रहा है, वो जरूर अपनी कटनी को काटेगा। परमेश्वर कह रहा है मजदूर थोड़े हैं, उसे मजदूरों की जरूरत है। प्रभु कह रहा है मेरे पास मजदूर थोड़े हैं, मुझे मजदूरों की जरूरत है। आज नौजवान मजदूर नहीं बन पा रहे हैं। वो कंपनियों के मजदूर हैं, वो काम के मजदूर हैं, किसी सेठ के मजदूर हैं। वो 10,000, 20,000, 25,000 नौकरी के लिए मजदूर बने हैं, लेकिन यहोवा के मजदूर बन जाएंगे तो करोड़ों की संपत्ति के अधिकारी होंगे। वो कह रहा है कि जिस भूमि पे तू चलेगा, जिस भूमि पे तेरा पहला कदम पड़ेगा, जहां तक तेरी दृष्टि जाएगी, उसे मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूँ। ब्रेक द ग्राउंड इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, अब ब्रेक द ग्राउंड। जो बंजर भूमि है, जो कभी ज्योति बोई नहीं गई, जहां पे कंकड़ पत्थर थे, वहां पे तुम्हारे पांव पड़ेंगे, वो जगह ज्योति बोई जाने वाली भूमि बनेगी। वो ज्योति, वो भूमि फसल लाने वाली भूमि बनेगी यीशु के नाम में। आपको रिवाइवल बनना है, आपको एक बेदारी बनना है, आपको एक आग बनना है, आपको एक शोला बनना है, आपको एक धधकती आग बनना है। आने वाला समय आपका और हमारा है। आने वाला समय हमारा और आपका है। यीशु ने कह के गया है कि मेरे लोग लज्जित नहीं होंगे, मेरे लोग घबराएंगे नहीं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में डाले गए। वो भट्ठी जो आग धधक रही थी, 7 गुना बढ़ा दिया गया। उसके लवट से जो उसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पकड़े थे 2 सैनिक, वो झुलस के मर गए, लेकिन शद्रक, मेशक उस आग में गए। उनके साथ तीसरा था। उन लोग 3 थे, लेकिन चौथा कोई था, उसका नाम था यीशु मसीह। वो जब बाहर निकले तो उनके यहाँ तक कि रोए भी नहीं झुलसे थे, उनके बदन से आग की बदबू भी नहीं आ रही थी। ऐसा मेरा परमेश्वर है कि आने वाला प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनके लोगों के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने वाली है। उनके रोए का भी कोई बाल बाका नहीं करने वाला है। उसका नाम यहोवा राफा है, उसका नाम यहोवा निरसी है, उसका नाम यहोवा एयरे है, उसका नाम एलोहिम है। अम्मा नम्मा रबरिया इरागसा। यही मसा हमें और आपको चाहिए नौजवानों, हमें और आपको चाहिए मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए मेरे प्रिय लोगों। यस, अपने आप को खोलो, अपने हृदय के दरवाजे को खोल दो।
जो दरवाजा तुम्हारे मन को बंद किया है, तुम्हारे हृदय को बंद किया है, जो कठोर किया है, उसे निकाल फेंको और प्रार्थना के लिए एक 3-3 घंटे की प्रेयर में जाओ, 4-4 घंटे की प्रेयर में जाओ, 8-8 घंटे की प्रेयर में जाओ। जैसे तुम 8 घंटा नौकरी कर सकते हो, तो क्या 8 घंटे आप प्रेयर नहीं कर सकते हो? क्या आप 10 घंटा ड्यूटी कर सकते हो, क्या 4 घंटा प्रेयर नहीं कर सकते हो? अरे बोलो हम कर सकते हैं, बोलो हम कर सकते हैं। जब ऐसा बोलोगे, आने वाला समय आपका है, आने वाला दिन आपका है, फ्यूचर आपका है। इन रबसोता खाना रवरिया इरगसा इन रबसोता खाना रवरिया। होली गोस्ट फायर, प्रेज द लॉर्ड। यस खुदा, तू आशीषित कर, ब्लेस कर खुदा इन लोगों को खुदा, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। आप बोलो मैं बलवंत हूँ, मैं अब प्रार्थना करने वाला योद्धा हूँ, मैं हारने वाला नहीं, मैं जीतने वाला योद्धा हूँ, यीशु के नाम में, आमीन।